हेलो छात्रों, आज हम कक्षा 10 की 19वीं कविता तोता और इंद्र, जो एक सर्वोत्कृष्ट संवाद काव्य माना जाता है एवं जो हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार श्री नरेंद्र मालवीय जी की रचना है, उसका विस्तृत अध्ययन व गहन समझ इस ऑडियो से आज हम प्राप्त करेंगे। छात्रों, सच्चा मित्र कैसा होता है या सच्ची मित्रता के बारे में समझ देती हुई प्रस्तुत रचना का हम परिचय व समझ प्राप्त करें, उसके पहले काव्य के रचनाकार श्री नरेंद्र मालवीय जी का पहले हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर ले। छात्रों, श्री नरेंद्र मालवीय जी हिंदी साहित्य जगत के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में निबंध, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। भाषा की सरलता और सहजता छात्रों इनके साहित्य की विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बातों को सरलता से पेश करना या प्रस्तुत करना इनकी एक प्रमुख विशेषता रही है। कवि श्री नरेंद्र मालवीय जी के संक्षिप्त परिचय के बाद छात्रों अब उनके प्रस्तुत संवाद काव्य तोता और इंद्र की बात करें तो यह उनकी एक सरल सुबोध रचना है। उनकी यह रचना नॉलेज ऑफ बुक से ली गई कहानी को आधार बनाकर लिखी गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। पर छात्रों, प्रस्तुत संवाद प्रकार के काव्य की गहन समझ आदि प्राप्त करें उसके पहले काव्य से जुड़ी एवं जीवन में उपयोगी ऐसी कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। छात्रों, ये तो आप हम सब जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जब हम बाज़ार में जाते हैं तो उस चीज़ की हम कई तरह से जांच पड़ताल परख आदि करते हैं। वह चीज़ जब हमारी जांच पड़ताल में खरी उतरती है तब ही हम उस चीज़ को खरीदते हैं। मतलब कि सावधानी रखकर हम सौदा करते हैं एवं चीज़ खरीदते हैं। पर छात्रों, दुर्भाग्य यह है कि उनकी उतनी जांच पड़ताल या उतनी सावधानी हम मित्र बनाते समय या मित्रता करते समय नहीं रखते हैं। बस कोई भी हमें हाय हेलो बोलता है या सुंदर सी मुस्कान देता है तो हम धीरे धीरे उनके साथ आत्मीयता व मित्रता स्थापित या मजबूत करने लगते हैं। फिर हम यह भूल जाते हैं कि जिसे मित्र माना है या बनाया है वह कैसा इंसान है, अच्छा है या बुरा है, क्या वह मतलबी है या निस्वार्थी है, इस बात को भी हम अनदेखा करते हैं। ना हम उसके अंदर कैसे सद्गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, इसकी हम परख करते हैं और ना ही उनके अवगुण या बुरी बाजुओं को देखकर उनसे रिश्ता तोड़ते हैं और ना ही हम उस मित्र के भूतकाल को जानने की परवाह करते हैं। होना यह चाहिए छात्रों कि जिसे हम अपना मित्र मानते हैं या बनाते हैं वह गुणवान, निस्वार्थी, निडर, चतुर और अच्छा इंसान होना चाहिए। तभी तो ऐसे मित्रों की मित्रता हमें अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकती है। छात्रों, मित्र कैसा होना चाहिए? तो मित्र निस्वार्थी, आत्मविश्वासी, चतुर, सहायक आदि गुणों से संपन्न तो होना ही चाहिए, पर साथ ही साथ वह हमेशा समय समय पर सही रास्ता वह मार्गदर्शन दे, ऐसा होना चाहिए। हमारा वह पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों से हमें अवगत कराए, हमारे अंदर आनंद, आत्मविश्वास, हिम्मत, साहस आदि का संचार करे, हमें बुरे लोग व बुराई से दूर रखे तथा हमारे अवगुणों को दूर करने में जो रुचि रखता हो तथा संकट में भी सदा साथ रहे। छात्रों, वही सच्चा साथी या सच्चा मित्र कहलाता है। जैसे कि दुर्योधन और कर्ण, द्रौपदी व कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन, ये सब उदाहरण छात्रों सच्ची मित्रता या सच्चे मित्र के उत्तम उदाहरण हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि विपत्ति कसौटी जे कसे सोई सांचे मित्र, अर्थात छात्रों विपत्ति रूपी कसौटी या परीक्षा में भी जो हमारा साथ न छोड़े वही सच्चा साथी या सच्चा मित्र कहलाता है। और ऐसे ही सच्चे मित्र या सच्ची मित्रता का परिचय देती हुई कविता है छात्रों तोता और इंद्र। और ऐसी तोता और इंद्र कविता के आरंभ में ही छात्रों कवि ने लिखा है, सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। छात्रों, यहाँ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द है प्राचीन, जिसका अर्थ है पुराना, और उसका विलोम है नया, आधुनिक, अद्यतन। तो कहानी मतलब स्टोरी यानी कि गाथा, अति यानी कि बहुत, सुंदर का विलोम है असुंदर, और सुंदर का समानार्थी है
खूबसूरत। तो रानी का विलोम है राजा, बराबर। अब छात्रों, इन दोनों लाइनों को हम समझे तो काव्य के आरंभ में ही कवि ने लिखा है कि हे भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक अत्यंत प्राचीन कहानी सुना रहा हूँ। जो कहानी कैसी है, या जो कहानी कवि सुनाने वाले हैं तोता और इंद्र की, उस कहानी की विशेषता क्या है? तो यह कहानी अत्यंत सुंदर है, अत्यंत अद्भुत है और कहानियों की रानी है। कहानियों की रानी मतलब कि ये जो तोता और इंद्र की जो कहानी है, वह कहानी सभी कहानियों में श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे प्रिय है, लोगों को अच्छी लगे सुनना, ऐसी है तोता और इंद्र की कहानी। और ऐसी सुंदर सी, अद्भुत सी, सुनना अच्छी लगे, प्रिय लगे, ऐसी कहानी है तोता और इंद्र की। छात्रों, आगे कवि ने लिखा है, पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। छात्रों, यहाँ एक नगरी का उल्लेख है हमारे भारत की, जिसका नाम है काशी। छात्रों, आप लोगों में से प्रायः काफ़ी छात्र जानते होंगे कि काशी हमारे भारत की धर्म नगरी है, भगवान शिव की प्रिय भूमि है, प्रिय नगरी है। और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग भी इसी धर्म नगरी काशी में स्थित है। और ऐसी काशी की महिमा, महिमा का अर्थ है छात्रों गौरव, चारों दिशी मतलब चारों दिशाओं में, गुंजित यानी कि गूंजना, फैल जाना। तो देवपति शब्द छात्रों यहाँ भगवान इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। देवपति अर्थात देवों का पति, पति मतलब स्वामी, मालिक, राजा, देवताओं के राजा अर्थात भगवान इंद्र। अतः देवपति शब्द का अर्थ हुआ इंद्र। तो देव का विलोम है दानव। तो यहाँ प्रयुक्त शब्द लखकर, लखकर का अर्थ है छात्रों देख कर। हर्षित शब्द का अर्थ है आनंदित होना, प्रसन्न होना। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। कवि लिखते हैं कि जो पुण्य, ऐसी पवित्र, ऐसी जो काशी नगरी है भारत की, उस काशी नगरी की महिमा, उसका गौरव, उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई थी। एक बार देवपति यानी कि भगवान इंद्र छात्रों देवताओं के सहित काशी नगरी यानी कि देवताओं के साथ काशी नगरी के निकट से गुजरते हैं। और काशी नगरी की सुंदरता को देखकर, वहाँ का वातावरण आदि देखकर भगवान इंद्र अति हर्षित यानी कि अत्यंत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। छात्रों, एक बार भगवान इंद्र देवगणों के साथ काशी नगरी के बाहर स्थित वन या जंगल के निकट से गुजर रहे थे। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द दिन का विलोम है रात। निकट अर्थात नजदीक, समीप, उसका विलोम है दूर। तो निर्जन मतलब जनविहीन जगह, सुनी जगह। तो वन अर्थात जंगल, पेड़ यानी तरु, दरखत। तो सूखा यानी कि शुष्क, मुरझाया हुआ। तो निर्जीवित अर्थात जिसमें जीव या प्राण तत्व न हो ऐसा, यानी कि निष्प्राण। तो तन मतलब शरीर, देह, काया। अब छात्रों इन दोनों लाइनों को समझें तो एक बार भगवान इंद्र देवताओं के साथ काशी नगरी के निकट, काशी नगरी के बाहर जो एक निर्जन सा सुना सा जो वन था, उस वन के निकट से गुजरे तो वहाँ भगवान इंद्र ने एक अति
विशाल दायरे में फैले हुए सूखे निर्जीव से निष्प्राण से एक पेड़ को देखा। साथ ही साथ उस पेड़ पर छात्रों भगवान इंद्र ने क्या देखा, ये कवि ने लिखा है आगे कि उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द खोखले यानी कि वृक्ष के तने का पोला कमजोर हिस्सा, तो तोता यानी कि शुक, कीर, तो सुंदर मतलब खूबसूरत, विरोधी है असुंदर, बेहद मतलब जिसकी हद यानी कि सीमा न हो, अचरज का समानार्थी या अचरज मतलब आश्चर्य, हैरत, विस्मय, चकित, तो तरु यानी कि पेड़, वृक्ष, दरखत, लखकर यानी देखकर। छात्रों, जब भगवान इंद्र काशी नगरी के बाहर स्थित वन के निकट से गुजरे तो वहाँ उन्होंने एक सूखे पेड़ को देखा, तो साथ ही साथ उस पेड़ की खोखल में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर से तोते को बैठा हुआ देखा। भगवान इंद्र को यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें बेहद वे चकित हो गए, विस्मित हो गए। क्या देखकर, तो सूखे तरु पर एक सुंदर से तोते को बैठकर। अपने आश्चर्य का समाधान पाने के लिए भगवान इंद्र सूखे पेड़ के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने तोते को प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा, ये अब आगे आएगा। पूछा तुरंत उन्होंने तोते से, उससे मतलब तोते से, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। भगवान इंद्र सूखे तरु पर तोते को बैठा देख बड़े चकित हो जाते हैं। वे सूखे पेड़ के पास जाते हैं और तोते से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि ये तुम्हारी जो मूर्खता है यानी कि बेवकूफ़ी, मूर्खता का मतलब है छात्रों बेवकूफ़ी, तुम्हारी ये जो मूर्खता है, बेवकूफ़ी है इस सूखे तरु पर बैठने की, यह मूर्खता तुम्हें भारी पड़ सकती है, मतलब कि तुम्हारा नुकसान कर सकती है। तुम इस सूखे तरु पर अनजान और अनारी बनकर भला क्यों बैठे हो। छात्रों, अनजान मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी न हो या जो कुछ जानता ही न हो उसे कहा जाता है अनजान, या जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी ही न हो। तो अनारी मतलब अनाड़ी यानी कि पागल। तुम इस वृक्ष पर अनजान और अनाड़ी बनकर भला क्यों बैठे हो, पागल बनकर क्यों बैठे हो। क्या तुम्हें इस जंगल में हरे भरे पेड़ दिखाई नहीं देते हैं। भला तुम इस जंगल के हरे भरे पेड़ों को छोड़कर वहाँ बसेरा करने के बजाय इस सूखे वृक्ष पर भला क्यों बैठे हो। क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, क्या तुम पागल हो गए हो। आगे भगवान इंद्र उसे पूछते हैं कि हरा भरा तरु इस वन में कहाँ नहीं है, क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द विस्तृत यानी कि विशाल, जिसका विलोम है संकुचित, संकीर्ण, तो वन यानी जंगल, हित यानी कल्याण, भलाई, खुद का फायदा, निज यानी कि अपना, विरोधी होगा पर या पराया, और मन मतलब चित्त। भगवान इंद्र तोते से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें इस विशाल से वन में, जंगल में कोई हरा भरा पेड़ नजर नहीं आता है। भला इस सूखे से वृक्ष पर रहने में तुमने अपना क्या कल्याण या क्या फायदा या क्या हित देखा है। भला इस सूखे से वृक्ष पर रहकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। तब छात्रों, भगवान इंद्र को तोता जो जवाब देता है वह जवाब तथा सूखे वृक्ष की भूतकाल की सुंदरता का परिचय, और यह वृक्ष भला क्यों सूख गया, वृक्ष के सूखने के पीछे की वजह तोता और इंद्र के संवाद के माध्यम से हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे। उम्मीद है यह सारी बातें जो आपने समझी अच्छे से समझ गए होंगे।